क्या आपने कभी गौर किया है, आपकी जिंदगी में जो भी चीजें हैं, चाहे अच्छी हों या मुश्किल, कहीं ना कहीं वो आपके अपने ही विचारों का नतीजा है। जो आप सोचते हो, जो आप बिलीव करते हो, यूनिवर्स वैसा ही आपके सामने लेकर आता है। ये दुनिया कोई रैंडम जगह नहीं है, ये एक बड़ा ऑर्डर्ड सिस्टम है जहां आपके थॉट्स ही आपके भविष्य का नक्शा बनाते हैं। और सबसे खास बात यह है कि यूनिवर्स हमेशा सुन रहा है, आपकी हर प्रार्थना, हर सोची हुई इच्छा, हर बार जो आप मन ही मन दोहराते हो, वो सब उसकी वाइब्रेशन में दर्ज हो जाता है। तो सोचिए, अगर आपकी सोच इतनी पावरफुल है तो आपको क्या सोचना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव? आज मैं आपको यही बताने वाला हूं कि यूनिवर्स को कैसे समझना है और कैसे उससे वो सब पाना है जो आप सच में डिजर्व करते हो। दोस्तों, आज हम एक बहुत गहरी और मैजिकल कॉन्सेप्ट की बात करने वाले हैं, वेन डायर की टीचिंग्स और लॉ ऑफ अट्रैक्शन। वेन डायर दुनिया के सबसे मशहूर मोटिवेशनल टीचर्स में से एक थे, जिन्होंने पूरी जिंदगी लोगों को यही सिखाया कि आप अपनी सोच से अपनी रियलिटी क्रिएट कर सकते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिंपल सा प्रिंसिपल है, जो आप सोचोगे वही अट्रैक्ट करोगे। अगर आप खुशियों के बारे में सोचते हो, अगर आप अबंडेंस, समृद्धि और प्यार की एनर्जी भेजते हो, तो यूनिवर्स उसी एनर्जी को मल्टीप्लाई करके आपको लौटाता है। लेकिन अगर आप डर, कमी, गुस्सा और नेगेटिविटी में जीते हो, तो यूनिवर्स आपको उसी तरह की सिचुएशंस बार बार देगा। यानी यूनिवर्स आपके खिलाफ नहीं है, बल्कि वो आपके साथ है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उससे क्या मांगते हो, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली। वेन डायर कहते हैं, चेंज द वे यू लुक एट थिंग्स एंड द थिंग्स यू लुक एट चेंज। मतलब, जब आप अपना नजरिया बदलते हो तो आपकी दुनिया बदल जाती है। तो इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि कैसे यूनिवर्स पर भरोसा करके, अपने थॉट्स को बदलकर और अपने विश्वास को मजबूत बनाकर आप अपनी जिंदगी में मिरेकल्स अट्रैक्ट कर सकते हो। याद रखो, यूनिवर्स कोई दूर की शक्ति नहीं है, यूनिवर्स आप ही हो और आप यूनिवर्स का हिस्सा हो। जब आप खुद पर विश्वास करना शुरू कर देते हो, तो यूनिवर्स भी आपको वो सब देना शुरू कर देता है जो आप सच में चाहते हो। यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्स एक विशाल एनर्जी सिस्टम है। सोचो जरा, ये पूरा ब्रह्मांड कितना विशाल है। तारे, ग्रह, आकाश गंगा सब एक एनर्जी फील्ड से जुड़े हुए हैं। उसी एनर्जी फील्ड का एक हिस्सा हम भी हैं। आप और मैं भी एनर्जी ही हैं। वेन डायर कहते हैं, यूनिवर्स हमेशा रिस्पॉन्ड करता है। मतलब, यूनिवर्स न्यूट्रल है, उसे फर्क नहीं पड़ता कि आप पॉजिटिव सोच रहे हो या नेगेटिव। वो बस आपके भेजे हुए सिग्नल्स पकड़ता है और आपको वही वापस भेज देता है। अगर आप गुस्से, डर और कमी की सोच रखते हो, तो यूनिवर्स उसी कमी को और बड़ा कर देता है। लेकिन अगर आप अबंडेंस, प्यार और ग्रैटिट्यूड की एनर्जी भेजते हो, तो यूनिवर्स उसी अबंडेंस को मल्टीप्लाई करके आपकी लाइफ में वापस देता है। तो पहला यूनिवर्सल ट्रूथ यही है, आपके वाइब्रेशन ही आपकी रियलिटी बनाते हैं। थॉट्स आर एनर्जी, आपके विचार फ्रीक्वेंसी भेजते हैं। आपका हर विचार एक सिग्नल है, एक तरंग है जो ब्रह्मांड में भेजी जाती है। जैसे रेडियो स्टेशन से फ्रीक्वेंसी निकलती है और वही फ्रीक्वेंसी ट्यून करने वाले रेडियो तक पहुंचती है, वैसे ही आपके विचार भी यूनिवर्स तक पहुंचते हैं। पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव रियलिटी, नेगेटिव सोच, नेगेटिव रियलिटी। अगर आप बार बार सोचते हो, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, तो यूनिवर्स उस कमी की फ्रीक्वेंसी सुनकर वही कमी और आपके जीवन में आकर्षित करता है। लेकिन अगर आप हर हाल में कहते हो, मेरे पास बहुत कुछ है, मैं खुश हूं, मुझे सफलता मिल रही है, तो यूनिवर्स उस वाइब्रेशन को पकड़कर उसी फ्रीक्वेंसी की चीजें आपकी लाइफ में खींच लाता है। याद रखो, यूनिवर्स शब्दों को नहीं, एनर्जी को सुनता है। आप चाहे बोलो या ना बोलो, आपकी भावना, आपका एहसास ही असली सिग्नल है। डिजायर क्लियर होनी चाहिए। यूनिवर्स तभी देगा जब आपकी इच्छा साफ और प्योर होगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे जरूरी स्टेप है क्लैरिटी ऑफ डिजायर। अगर आपकी इच्छा ही साफ नहीं है, तो यूनिवर्स कैसे देगा? मान लो आपने ऑर्डर किया है, मुझे सक्सेस चाहिए, लेकिन सक्सेस किस फील्ड में चाहिए, कितना चाहिए, किस लेवल तक चाहिए? अगर ये साफ नहीं है, तो यूनिवर्स कंफ्यूज्ड हो जाएगा। वेन डायर कहते हैं, यूनिवर्स को ऑर्डर करते वक्त आप ऐसे सोचो जैसे आप रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर कर रहे हो। अगर आप वेटर से कहो कुछ अच्छा ले आना, तो वो रैंडम कुछ भी ले आएगा। लेकिन जब आप साफ बोलते हो, मुझे एक हॉट कॉफी चाहिए एक्स्ट्रा शुगर के साथ, तो आपको वही मिलता है। ठीक वैसे ही यूनिवर्स को साफ साफ बताओ,
मुझे ये चाहिए, ऐसे चाहिए, इतने समय में चाहिए। लेकिन साथ ही इच्छा प्योर भी होनी चाहिए। प्योर मतलब किसी को नुकसान पहुंचाने वाली या जेलसी वाली इच्छा नहीं। यूनिवर्स नेगेटिव डिजायर को रिजेक्ट करता है। इसलिए क्लैरिटी प्लस प्योरिटी, इच्छा, यूनिवर्स का हां विश्वास करना जरूरी है। देखो दोस्तों, सिर्फ चाहना काफी नहीं है। अगर आप कहते हो कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे अच्छा रिश्ता चाहिए या मुझे सफलता चाहिए, लेकिन अंदर से आपको यकीन ही नहीं है, तो यूनिवर्स कंफ्यूज्ड हो जाता है। विश्वास एक चुंबक की तरह काम करता है। जब आप 100% भरोसा रखते हो कि हां, ये चीज मेरी जिंदगी में आ रही है, तभी यूनिवर्स उस दिशा में चीजें खींचना शुरू करता है। वेन डायर कहते हैं, यू डोंट अट्रैक्ट व्हाट यू वांट, यू अट्रैक्ट व्हाट यू बिलीव। मतलब अगर आप दिल से मानते हो कि आप सक्सेसफुल हो सकते हो, तो पूरी क्रिएशन आपके लिए रास्ता बनाती है। लेकिन अगर अंदर डाउट है, पता नहीं मिलेगा या नहीं, तो वो डाउट ही रियलिटी बन जाता है। इसलिए याद रखो, आपकी चाहत तभी रियलिटी बनेगी जब आप उस पर विश्वास करोगे। विश्वास ही आपके सपनों को एनर्जी देता है। विजुअलाइजेशन पावर। विजुअलाइजेशन एक सबसे शक्तिशाली टूल है। सोचो, अगर आपके मन में कोई सपना है, तो हर दिन उसे अपनी आंखों के सामने ऐसे देखो जैसे वो पहले से ही पूरा हो चुका है। मान लो आप अपनी ड्रीम कार चाहते हो, तो उसे सिर्फ सोचो मत, उसे चलाते हुए इमेजिन करो, उसकी स्टीयरिंग फील करो, उसकी खुशबू महसूस करो। जब आप उस ड्रीम को डिटेल में विजुअलाइज करते हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे रियलिटी मान लेता है। वेन डायर हमेशा कहते थे, एक्ट एज इफ व्हाट यू डिजायर इज ऑलरेडी हियर। जब आप ऐसे बिहेव करते हो जैसे आपके पास सब है, तो यूनिवर्स उसको आपके पास खींच कर लाता है। विजुअलाइजेशन आपकी एनर्जी को हाई फ्रीक्वेंसी पर ले जाता है और यूनिवर्स को साफ मैसेज भेजता है, हां, यही मुझे चाहिए। और यूनिवर्स कहता है, आपका ऑर्डर रेडी है। वेन डायर कोट इंस्पायर्ड। वे डायर का एक बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट है। आप अट्रैक्ट नहीं वही चाहते हो, बल्कि वही जो आप खुद के बारे में सच मानते हो। अगर आप बिलीव करते हो कि मेरे पास अबंडेंस है, तो धीरे धीरे अबंडेंस आपकी लाइफ में आने लगता है। अगर आप बिलीव करते हो कि मेरे पास अबंडेंस है, तो धीरे धीरे अबंडेंस आपकी लाइफ में आने लगता है। रिश्ते अच्छे हैं तो आपके रिलेशनशिप्स इंप्रूव होने लगते हैं। लेकिन अगर आप बिलीव करते हो कि मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, तो यूनिवर्स वही रिपीट करता है। यहां सीक्रेट यह है कि यूनिवर्स न्यूट्रल है। वो ना अच्छा है ना बुरा, वो सिर्फ आपके बिलीफ सिस्टम को मिरर करता है। इसलिए अगर आप अपनी रियलिटी बदलना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने बिलीफ्स बदलो। और यही वेन डायर का असली मैसेज है, चेंज योर बिलीव्स एंड योर लाइफ विल चेंज। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। यूनिवर्स को पहले से धन्यवाद देना। ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सबसे पावरफुल की है। सोचो, अगर कोई इंसान आपको बार बार अप्रिशिएट करे, आपका शुक्रिया अदा करे, तो आप भी ऑटोमेटिकली उसे और देने के लिए इंस्पायर्ड महसूस करते हो। बिल्कुल वैसे ही यूनिवर्स भी काम करता है। जब आप अपनी मनचाही चीज मिलने से पहले ही यूनिवर्स को धन्यवाद कहते हो, जैसे थैंक यू यूनिवर्स मेरे सपने पूरे करने के लिए, तो आप अपनी एनर्जी को उस रियलिटी के साथ अलाइन कर देते हो। ग्रैटिट्यूड का मतलब है यह मान लेना कि आपका सपना पहले से आपका है, और यही विश्वास यूनिवर्स को सिग्नल भेजता है कि हां, ये इंसान तैयार है, अब इसे देने का समय आ गया है। इसलिए हर दिन सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले 5 से 10 चीजों के लिए धन्यवाद बोलो। छोटी छोटी चीजों के लिए भी, जैसे हवा, पानी, खाना, घर, फैमिली, दोस्तों के लिए। फिर धीरे धीरे अपनी मनचाही चीजों के लिए भी पहले से थैंक यू कहना शुरू कर दो। यही ग्रैटिट्यूड आपकी रियलिटी को बदल देगा। डिटैच फ्रॉम डाउट्स। शक, डर, नकारात्मकता आपकी एनर्जी को कमजोर करते हैं। यूनिवर्स में सिर्फ 2 एनर्जी काम करती हैं, फेथ और फियर। फेथ यानी विश्वास, जो अट्रैक्ट करता है। फियर यानी डर, जो ब्लॉक करता है। अक्सर लोग चाहते तो हैं, लेकिन अंदर से डाउट करते हैं, क्या सच में ये होगा? मेरे साथ क्यों होगा? शायद ये पॉसिबल ही नहीं। याद रखो, यूनिवर्स आपके वर्ड्स से नहीं, आपके वाइब्रेशन से डील करता है। और डाउट, फियर, नेगेटिविटी आपकी फ्रीक्वेंसी को इंस्टेंटली नीचे गिरा देते हैं। इसलिए अपने मन से हर शक और डर को डिटैच करो। अगर डाउट आए तो खुद से कहो, यूनिवर्स पर मुझे भरोसा है। मुझे नहीं पता कैसे और कब होगा, लेकिन मुझे पता है कि होगा जरूर। ये लेटिंग गो वाला एटीट्यूड आपकी एनर्जी को क्लियर रखेगा
और यूनिवर्स को स्पेस देगा आपके लिए मिरेकल्स क्रिएट करने का। इमोशन की पावर। स्ट्रॉन्ग इमोशन से वाइब्रेशन तेज होती है। हमारे थॉट्स वाइब्रेशन भेजते हैं, लेकिन हमारी इमोशंस उस वाइब्रेशन की स्पीड और इंटेंसिटी तय करती हैं। मान लो आप सिर्फ सोचते हो मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूं, ये थॉट यूनिवर्स तक पहुंचता है, लेकिन अगर उसी थॉट को इमोशन से जोड़ दो, जैसे एक्साइटमेंट, खुशी, पैशन, तो वो एनर्जी 100 गुना तेजी से यूनिवर्स तक जाती है। वैन डायर कहते हैं, आप क्या चाहते हैं को आकर्षित नहीं करते हैं, आप क्या हैं को आकर्षित करते हैं, और आप वही होते हो जो आप महसूस करते हो। अगर आप खुशी, शांति, विश्वास और उत्साह महसूस करोगे तो यूनिवर्स वही परिस्थितियां और वही लोग आपकी लाइफ में लाएगा जो इन इमोशंस से मैच करेंगे। लेकिन अगर आप बार बार दुख, गुस्सा, चिंता या डर महसूस करोगे तो वही रियलिटी अट्रैक्ट होगी। इसलिए सिर्फ सोचना मत, बल्कि अपने सपने को महसूस करो जैसे वो पहले से आपका है। उस इमोशन में डूब जाओ, उस एक्साइटमेंट को जी लो। यही आपकी मैनिफेस्टेशन की स्पीड बढ़ा देगा। स्मॉल विंस पर फोकस। छोटी छोटी इच्छाओं को मैनिफेस्ट करो ताकि विश्वास और गहरा हो। बहुत बार लोग सीधे बड़ी बड़ी चीजें मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं, जैसे बहुत बड़ा घर, लाखों की गाड़ी या परफेक्ट रिलेशनशिप। लेकिन अगर शुरुआत में इतनी बड़ी इच्छा पूरी ना हो तो मन में शक आ जाता है, शायद ये काम नहीं करता। इसलिए वेन डायर और लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि शुरुआत छोटी छोटी जीत से करो। मान लो आप सोचते हो आज मुझे रास्ते में कोई मुस्कुराता हुआ इंसान मिल जाए, या आज मुझे अचानक से कोई छोटा सा गिफ्ट मिले, या आज मैं एक खुशखबरी सुनूं। जब ये छोटी छोटी चीजें पूरी होती हैं तो आपके भीतर विश्वास गहरा हो जाता है कि हाँ, यूनिवर्स सच में मुझे सुन रहा है। हर छोटी जीत आपके फेथ को स्ट्रॉन्ग करती है, और जब विश्वास स्ट्रॉन्ग हो जाता है तब बड़ी बड़ी मैनिफेस्टेशंस अपने आप पॉसिबल होने लगती हैं। एक्शन इज इंपॉर्टेंट। सिर्फ सोचने से नहीं, इंस्पायर्ड एक्शन लेना भी जरूरी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप बस बैठ जाओ और सोचते रहो। यूनिवर्स सब ले आएगा। यूनिवर्स आपकी मदद तभी करता है जब आप खुद भी कदम उठाते हो। अगर आप नई जॉब चाहते हो तो सिर्फ इमेजिनेशन करने से नहीं होगा। आपको रिज्यूम बनाना होगा, अप्लाई करना होगा और इंटरव्यूज फेस करने होंगे। अगर आप हेल्थ अट्रैक्ट करना चाहते हो तो आपको हेल्थी फूड खाना होगा, एक्सरसाइज करनी होगी। अगर आप प्यार चाहते हो तो आपको लोगों से मिलना जुलना होगा, दिल खोलकर कनेक्ट करना होगा। इसे कहते हैं इंस्पायर्ड एक्शन। वो एक्शन जो आपके दिल से आता है, जिसमें डर या दबाव नहीं बल्कि एक्साइटमेंट होती है। वेन डायर कहते थे, गॉड गिव्स यू सीड्स बट यू हैव टू प्लांट देम। यानी यूनिवर्स आपको अवसर देता है, साइंस देता है, लेकिन बीज बोना और पानी देना आपका काम है। साइंस फ्रॉम यूनिवर्स। यूनिवर्स हमेशा संकेत देता है, नंबर्स, कोइंसिडेंसेस, लोग, सिचुएशंस। यूनिवर्स हमेशा चुपचाप हमारे साथ बातचीत करता है, लेकिन अपनी भाषा में। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको रोज साइंस मिलते हैं। एंजेल नंबर्स जैसे बार बार 111, 222, 333 दिखना, ये इस बात का संकेत है कि आपकी ऊर्जा अलाइन हो रही है। कोइंसिडेंस, अचानक किसी का नाम सुन लेना, ठीक उसी वक्त किसी किताब या गाने में वही मैसेज मिलना जो आपको चाहिए। पीपल, यूनिवर्स आपको ऐसे लोग भेजता है जो आपकी मदद कर सकते हैं, आपको रास्ता दिखा सकते हैं। सिचुएशंस, कई बार अचानक से कोई मौका सामने आ जाता है जिसे देखकर लगता है कि ये तो मेरे लिए ही बना है। फर्क सिर्फ इतना है कि ज्यादातर लोग इन संकेतों को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जो लोग अवेयर रहते हैं वो समझ जाते हैं कि यूनिवर्स उन्हें रास्ता दिखा रहा है। वेन डायर कहते थे, देयर आर नो कोइंसिडेंसेस, एवरी इवेंट इज अ मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स। यानी इस दुनिया में कुछ भी यूं ही नहीं होता, हर चीज का एक कारण और एक मीनिंग होता है। पेशेंस रखना, हर चीज डिवाइन टाइमिंग पर मिलती है, इंस्टेंट नहीं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने का सबसे बड़ा राज है धैर्य। हम सब चाहते हैं कि हमारी हर इच्छा तुरंत पूरी हो जाए, लेकिन यूनिवर्स इंस्टेंट कॉफी मशीन नहीं है। यूनिवर्स के पास अपना एक डिवाइन टाइमिंग होता है। कई बार हम सोचते हैं कि क्यों चीजें डिले हो रही हैं, लेकिन डिले मतलब डिनाई नहीं होता। डिले का मतलब है यूनिवर्स आपको और बेहतर अवसर, सही लोग और सही हालात देने के लिए चीजों को सेट कर रहा है। जैसे बीज बोते ही फल नहीं मिलता, पहले जड़ें बनती हैं, पौधा मजबूत होता है, फिर सही मौसम आने पर फल आता है। ठीक वैसे ही आपकी इच्छाएं भी समय लेती हैं। इसलिए अगर आपकी मैनिफेस्टेशन तुरंत नहीं हो रही तो चिंता मत करो।
विश्वास रखो, यूनिवर्स तैयार कर रहा है वो सब जो तुम्हारे लिए परफेक्ट है। फेथ वर्सेस फियर। फेथ चुनो, क्योंकि डर सिर्फ ब्लॉक करेगा। हर पल आप या तो फेथ में जी रहे हो या फियर में, और यूनिवर्स हमेशा आपके डोमिनेंट वाइब्रेशन को सुनता है। अगर आप डर में जी रहे हो, जैसे क्या होगा अगर मुझे ये ना मिला, अगर मेरी मेहनत बेकार हो गई, तो ये डर आपकी एनर्जी को ब्लॉक कर देता है। डर की फ्रीक्वेंसी नेगेटिव होती है और वो आपकी इच्छाओं को आपसे दूर धकेल देती है। लेकिन फेथ यानी विश्वास, यह सबसे पावरफुल वाइब्रेशन है। विश्वास का मतलब है कि आपको जो चाहिए वो ऑलरेडी रास्ते में है, आप उसे डिजर्व करते हो और यूनिवर्स उसे देने ही वाला है। फेथ आपके अंदर शांति लाता है, पॉजिटिव एनर्जी लाता है, और जब आप विश्वास में जीते हो, यूनिवर्स आपके लिए रास्ते खुद ब खुद खोलता है। इसलिए हर बार जब डर आए, खुद से कहो, मैं डर को नहीं चुनता, मैं विश्वास चुनता हूं। यूनिवर्स मेरा साथी है। इनर अलाइनमेंट। जब आपकी सोच, इमोशन और एक्शन एक लाइन में होते हैं, तब मैनिफेस्टेशन तेज होती है। मैनिफेस्टेशन का असली सीक्रेट सिर्फ सोचने में नहीं है। असली मैजिक तब होता है जब आपकी सोच, भावनाएं और कर्म तीनों एक लाइन में होते हैं। मान लो आप सोचते हो मुझे अबंडेंस चाहिए, लेकिन आपके इमोशंस स्कैर्सिटी वाले हैं, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कमी में हूं, और आपके एक्शंस भी फियर वाले हैं, मैं रिस्क नहीं लूंगा, चांस नहीं लूंगा। तो क्या होगा? एनर्जी मिसमैच। यूनिवर्स कंफ्यूज्ड हो जाएगा कि आपको देना क्या है। लेकिन जब आप सोचते हो मैं धन्य हूं, मुझे अबंडेंस चाहिए, और उसी के साथ पॉजिटिव इमोशंस लाते हो, मेरे पास पहले से बहुत कुछ है और ज्यादा आने वाला है, फिर उसी वाइब्रेशन के साथ एक्शन लेते हो, मेहनत करते हो, मौके पकड़ते हो, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो, तो आपकी एनर्जी पूरी तरह अलाइन हो जाती है। यही अलाइनमेंट मैनिफेस्टेशन को रॉकेट स्पीड दे देती है। वेन डायर कहते हैं, आपकी इच्छाएं तब पूरी होती हैं जब आप उनके साथ वाइब्रेशनली मैच करते हो। इसलिए अलाइनमेंट सबसे जरूरी है। सोच पॉजिटिव हो, भावनाएं प्योर हो और एक्शंस इंस्पायर्ड हों, तब यूनिवर्स आपको वो सब देगा जिसकी आप कल्पना करते हो। सेल्फ वर्थ। यूनिवर्स आपको वही देता है जो आप बिलीव करते हो कि आप डिजर्व करते हो। सेल्फ वर्थ यानी अपने वैल्यू को समझना। अगर आप दिल से मानते हो कि आप छोटे छोटे चीजों के ही लायक हो, तो यूनिवर्स भी आपको उतना ही देगा। लेकिन अगर आप अपनी सोच और वाइब्रेशन को इस लेवल तक उठाते हो कि हां, मैं अबंडेंस डिजर्व करता हूं, मैं प्यार डिजर्व करता हूं, मैं सफलता डिजर्व करता हूं, तो यूनिवर्स आपके लिए सारे दरवाजे खोल देता है। वेन डायर कहते हैं, आपका जीवन आपके बिलीव्स का रिफ्लेक्शन है। इसलिए खुद से पूछो, क्या मैं सच में बिलीव करता हूं कि मैं सक्सेस, प्यार और अबंडेंस का हकदार हूं? अगर आंसर हां है, तो यूनिवर्स आपको उसी लेवल की ब्लेसिंग्स देगा। अगर आंसर नहीं है, तो पहले अपनी सेल्फ वर्थ को हील करना जरूरी है। लेटिंग गो। जब आप ट्रस्ट करके छोड़ देते हो, तभी मिरेकल्स आते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है, लेटिंग गो। जब हम किसी डिजायर को लेकर बहुत ज्यादा अटैच्ड हो जाते हैं, तो अंदर ही अंदर एक कमी का वाइब्रेशन भेजते हैं। हम कह रहे होते हैं, मुझे चाहिए क्योंकि अभी मेरे पास नहीं है, और यही कमी वाला वाइब्रेशन यूनिवर्स में जाता है। लेकिन जब आप प्योर ट्रस्ट के साथ छोड़ देते हो, तो आप यूनिवर्स को सिग्नल भेजते हो, मुझे यकीन है ये मेरी ओर आ रहा है। एग्जाम्पल, बीज बोने के बाद हर रोज मिट्टी खोदकर चेक नहीं करते कि पौधा निकला या नहीं। आप ट्रस्ट करते हो कि नेचर अपना काम करेगा। ठीक वैसे ही जब आप ट्रस्ट करके छोड़ देते हो, तभी यूनिवर्स मिरेकल्स क्रिएट करता है। बी इन प्रेजेंट मोमेंट। प्रेजेंट में रहो, यही आपकी एनर्जी को सबसे पावरफुल बनाता है। पास्ट की चिंता और फ्यूचर का डर दोनों ही आपकी एनर्जी को वीक कर देते हैं। यूनिवर्स हमेशा आपके अब यानी प्रेजेंट मोमेंट के वाइब्रेशन पर रिस्पॉन्ड करता है। अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में खुशी, ग्रैटिट्यूड और पॉजिटिविटी महसूस कर रहे हो, तो आप पावरफुल सिग्नल्स भेज रहे हो। सोचो, अगर आप हर पल स्ट्रेस या वरी में जी रहे हो, तो आप वही फ्यूचर अट्रैक्ट करोगे। लेकिन अगर आप इस पल को सेलिब्रेट करते हो, इस पल में खुश रहना सीखते हो, तो आपका वाइब्रेशन सबसे ज्यादा पावरफुल बन जाता है। वे डायर कहते हैं, प्रेजेंट मोमेंट ही वो जगह है जहां आप अपनी रियलिटी क्रिएट करते हो। तो हर रोज खुद से कहो, मैं इस पल में खुश हूं, मैं इस पल में खुश हूं, मैं अबंडेंट हूं और यही मेरी फ्यूचर रियलिटी बनेगी। आज से मैं पूरे विश्वास के साथ ये घोषणा करता हूं, यूनिवर्स मेरा साथी है। यूनिवर्स मेरी हर धड़कन, हर सोच, हर ख्वाहिश को सुनता है।
जो मैं अपने दिल से चाहता हूं वो पहले से ही मेरे लिए बनाया जा चुका है। हर नई सुबह के साथ यूनिवर्स मेरे लिए नए अवसर, नए रिश्ते और नए रास्ते लेकर आता है। मैं अपने सपनों का हकदार हूं, मैं अपनी इच्छाओं का हकदार हूं और यूनिवर्स मुझे ठीक वही देता है जिसकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं जानता हूं कि मेरे विचार मेरी हकीकत बनाते हैं, इसलिए मैं सकारात्मक सोचता हूं, विश्वास से सोचता हूं और पूरी क्लैरिटी के साथ सोचता हूं। यूनिवर्स हमेशा मेरे साथ है और मैं जो चाहता हूं वह मुझ तक आता ही है। याद रखो, यूनिवर्स हमेशा तुम्हें सुन रहा है। हर शब्द, हर विचार, हर भावना एक ऊर्जा है जो ब्रह्मांड तक जाती है और वही ऊर्जा लौटकर तुम्हारी जिंदगी की हकीकत बनती है। अगर तुम कमी, डर और शक के बारे में सोचोगे तो वही अट्रैक्ट करोगे, लेकिन अगर तुम विश्वास, अबंडेंस और प्यार के बारे में सोचोगे तो वही तुम्हारी दुनिया में आएगा। तुम्हारे पास अपनी सोच बदलकर अपनी पूरी जिंदगी बदलने की ताकत है। यूनिवर्स कोई दूर की चीज नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर की शक्ति है। बस खुद पर भरोसा करो, अपने सपनों को साफ साफ इमेजिन करो और हर दिन कृतज्ञता के साथ जियो। तुम देखोगे मिराकल्स तुम्हारे सामने अनफोल्ड होंगे। कभी मत भूलो, तुम्हारी सोच तुम्हारी किस्मत लिखती है। सोच बदलो, विश्वास बढ़ाओ और देखो कैसे पूरी जिंदगी बदल जाती है। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है, अगर इन शब्दों ने आपके अंदर एक नई रोशनी जगाई है, तो इसे अपने तक मत रखिए। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमें पता चले कि ये बातें आपको पसंद आईं। फिर नीचे कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि यूनिवर्स और लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर आपका क्या अनुभव रहा है। इस संदेश को औरों तक पहुंचाने के लिए अपने दोस्तों, परिवार और सोशल मीडिया पर इसे शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है ये शब्द किसी की जिंदगी बदल दें। और सबसे जरूरी बात, अगर आप हर दिन ऐसी ही गहरी बातें, नई प्रेरणा और पॉजिटिव एनर्जी पाना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल पावर ऑफ बुधा मोटिवेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यही वो जगह है जहां आपको मिलेंगे आंसर्स, इंस्पिरेशन और वो ताकत जो आपकी सोच और आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकती है। याद रखिए, आप अकेले नहीं हो, यूनिवर्स और हम सब आपके साथ हैं।